अस्सलामुअलैकुम WM इलेक्ट्रिक चैनल में जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। हम रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके हाज़िर होते हैं। जनाब आज हमारे सामने एक वॉशिंग मशीन की 36 राड की मोटर है। इसको हमने रिवाइंड करना है। इसको किस तरह रिवाइंड किया जाता है इसके बारे में पूरी तफसीलात आपको बताएंगे। टोटल इस मोटर में 8 सेट है, 4 ही सेट बाहर के और 4 ही सेट अंदर की तरफ है। और ये दिखा रहे हैं जनाब कि 36 राड की मोटर, इसमें हर जगह पे ना आपको एक ना एक, हर सेट में एक ना एक स्लॉट जो खाली नज़र आएगी। और ये इस मोटर की थिकनेस है, ये देखें, ये तकरीबन 4 इंच के लगभग इस मोटर की थिकनेस है। और ये कॉपर में वाइंड की गई है। ये मोटर पानी की वजह से क्रॉस हो गई, जल गई। अब मोटर को हमने दोबारा से रिवाइंड करना है। तो आपको दिखा रहे हैं कि ये 4 सेट जो बाहर के दिखने में बिल्कुल इस तरह लगते हैं जैसे नए हैं, लेकिन इसको हमने टेस्ट लैंप की मदद से इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया है। एक तो इसकी कंटिन्यूटी भी मुकम्मल नहीं बन रही, नंबर 2 ये बॉडी के साथ छोटे भी शो कर रही है। और देखिए इसकी कुछ वायर्स टूटी भी हुई हैं मोटर की, ये कुछ वायर्स टूटी हुई, सर्किट नामुकम्मल हो गया। हमने इसको वाइंड करना है। इसको किस तरह रिवाइंड करना है, इसका पूरा क्या तरीकाकार है, तो जनाब आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जिस तरह ही हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आपका नोटिफिकेशन उस वीडियो का आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। चलिए जनाब हम इस मोटर को काट के तार नहीं निकालेंगे, आस्ता निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने एक कटर की मदद से ऊपर जो लगा हुआ धागा या कॉटन टेप, इसको आपने काट के अलग करना है। कोशिश करें कि तार ना कटे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब तार के पूरे सेट आप निकालते हैं तो उनमें से कोई सेट आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, जो दोबारा भी आप किसी मोटर में वाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये मोटर कॉपर में वाइंड की गई, इसलिए हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं। चले जी, फाइनल मोटर के जो स्टेटर है, ये स्टेटर देखिए, इसमें से 6 सेट हमने निकाल लिए, 2 सेट बाकी निकलने वाले रह गए, वो आपको दिखाते हैं। हम इसलिए थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार आप वीडियो बड़ी लंबी करते हैं, पॉइंट्स की बात नहीं करते। तो जनाब हम पहले भी आपको बताते हैं कि आप हमें कोई भी पॉइंट पूछना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जिस तरह जनाब आपको दिखा रहे हैं, आपने कोई नोज प्लस ले लेना, उसकी मदद से आपने ऊपर लेदरेट पेपर को आराम से निकालना, ज़रा खींच के जोर नहीं लगाना। अगर इसमें कोई तार आती है, वो तार टूट जाती है, तो आपका पूरे का पूरा सेट, 2 कॉइल का जो सेट है वो निकाला हो सकता है। तो जनाब टेस्टर की मदद से इसके ऊपर के लेदरेट पेपर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ सपोर्ट करके खींच लें और फिर नोज प्लस की मदद से निकाल लें। हमने इसके जितने भी सेट हैं बगैर काटे इसकी तार को निकालें, क्योंकि इसकी कुछ तार हम दोबारा भी वाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, इस तरह आपने एक एक दो करके सेट के जो तार है उसको बाहर सॉकेट से बाहर निकालते जाना है। और ये जनाब मेरा आपका एक सेट का ये आधा हिस्सा निकला है। अब नीचे वाला भी कोयल का दूसरा हिस्सा जो, उसको भी आपने इसी तरह निकालना है। कोशिश करें कि ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से सिल्वर तार तो बहुत जल्द टूट जाती है और इसको टाँका लगाना भी मुश्किल होता है, इसको जोड़ लगाना। क्योंकि ये कॉपर में, तो कॉपर में फिर भी आप इजीली कॉपर टू कॉपर जोड़ लगा सकते हैं। उसके अलावा आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो जिस तरह जनाब मेरा ये पूरा एक मुकम्मल सेट निकल आया। ये गाइस इसका सबसे आखिरी सेट है, क्योंकि ये 36 राड की मोटर थी वॉशिंग मशीन की और 2 कॉइल का सेट था। इसके टोटल 8 सेट थे, 4 कॉइल अंदर के थे, 4 बाहर के थे। चूँकि वॉशिंग मशीन हो, स्पिनर मशीन हो, तो इनमें एक ही नंबर की तार होती है, ख्वाह वो सिल्वर में हो, कॉपर में हो, एक ही नंबर की तार होती है। सेट सारे निकालने के बाद स्टेटर के अंदर जो जमे हुए पुराने पेपर हैं, आपने इसको नोज प्लस की मदद से एक एक पेपर करके निकालते जाना है। नोज प्लस की मदद से पेपर बड़ी आसानी से निकल आते हैं और स्लॉट जो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि मोटर के साथ जल के वाइंडिंग के साथ इसमें मेल्ट भी हो गए होते हैं, तो वो भी इसीलिए निकल। जिस तरह हमने सारे पेपर निकाल दिए हैं। ये 36 राड आपको दिखा रहे हैं, 36 राड की मोटर है। तो इसके स्टार्ट भी गिरने जब है ना, ये बिल्कुल 36 राड है। तो अब इसने इसके अंदर जो बैल के चल लगी हुई है, आप किसी रबड़ की मदद से या किसी ब्रश की मदद से इसके अंदर साफ़ भी कर सकते हैं। दोबारा लेदर पेपर डालने से पहले आपने स्टेटर की अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। अगर कोई पतली वगैरह उखड़ी होती ऊपर आती, तो आपने हथौड़ी की मदद से ठोक लेना। ये जनाब मेरा इसके पुराने पेपर हमने निकाले हैं, जो पहले लेदर पेपर से क्योंकि गल चुके हैं। अब हम इसको रिवाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें नया पेपर डालेंगे। जो 36 हज़ार की गाइस मोटर होती है वॉशिंग मशीन की, ये स्पिनर मशीन की, ये मोटर सब मार्केट में बहुत कम आती है। ये पुरानी मशीन है जिसकी ये मोटर थी, चूँकि इसके 36 राड है और सारे सराड जो है वो एक जितने हैं। आजकल की मोटर 24 राड की होती है या 28 राड की मैक्सिमम होती है। तो उसमें कुछ कॉइल्स डबल भी डाले, मतलब एक सराड में एक सेट के 2 कॉइल्स भी होते हैं, तो कदर इसको वाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जनाब चूँकि 36 राड है, तो हर कॉइल का हर सेट का हर कॉइल अलग अलग सराड में जाएगा और इसमें एक सराड खाली भी बचेगा। तो जनाब इसके सराड की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इजीली इसमें जो सेट है उसको डाल सकते हैं। डालने के बाद ऊपर लेदर लगाने के बाद भी ऊपर स्पेसर की कुछ बच जाता है। तो ये देखिए इस तरह पेपर गला हुआ है, इसको भी काट के मैंने निकाला। मोटर में पेपर डालने के बाद सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक फरमा होता है, क्योंकि फरमे से हम मोटरें वेंट करते हैं। ये 5 इसमें 5 सेट तक बन सकते हैं एट ए टाइम, मतलब ये 5
इसके स्पेसर होते हैं जी देखिए, इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं अपने कॉइल के हिसाब से। नीचे इसके स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू को ढीला करके आप इनको, ये देखिए 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को ढीला करके आप इसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जिस तरह मोटर के कॉइल पर उस हिसाब से खोल सकते हैं। इसके नट को अपने हाथ से खोल के लूज़ कर देना और दोबारा अगर टाइट करना हो तो पाइप पंच से टाइट करें। तो जनाब ये जो हमारी मोटर है ये 2 कॉइल का सेट है। हम सबसे ऊपर वाले एक कॉइल और इससे नीचे वाले दूसरे पे इस यहाँ पे 2 कॉइल का सेट बनाएंगे। पुरानी जो आपने इसमें तार निकाली होती है वेंडिंग में, उसको आप काट लें, काट के उसके फड़मे को सेट कर लें। फड़मे को सेट करने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों सेटों से एक एक तार ले लें। तार लेने के बाद उसको नाप कर तो फड़मे को एडजस्ट कर लें। उसके बाद जनाब आप पेंसिल या पेन की मदद से निशान लगा लें किसी एक साइड पे, क्योंकि जब सेट को हम तैयार करते हैं फड़मे के ऊपर तो फड़मे को खोलते हैं तो आपने दोनों साइडों को नहीं खोलना, एक साइड को आपने फिक्स कर देना और दूसरी साइड पर आपने खोल के इसको ढीला करके जो ऊपर से बना हुआ कॉइल सेट अपने नीचे उतार देना। निशान लगाने का बेनिफिट ये होता है अगर आप भूल जाते हैं कि हमारा फरमा कहाँ तक सेट किया गया था, जिस तरह आप पेन के निशान को देखते हैं तो आपको अपनी पैमाइश का पता चल जाता है। ये लीजिए जनाब ये हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 वायर्स के पीस मैंने ले लिए थे, 2 कॉइल का चूँकि सेट था तो एक कॉइल के सॉरी एक सेट के दोनों कॉइल के एक एक तार को लेकर हमने यहाँ पे इसको माप लेना है। कोशिश करें कि ना तार तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे और ना ही गैप हो। अगर थोड़ा सा गैप ज़्यादा करेंगे तो आपका कॉइल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका वज़न भी बढ़ जाएगा और कॉइल जो स्टेटर में डालने मुश्किल हो जाएंगे। और ना बहुत ज़्यादा छोटे, अगर छोटे करेंगे तो फिर भी इसमें कॉइल डालने मुश्किल हो जाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है मोटर वेंडिंग में वो इसकी टर्न होती है कि तार का नंबर क्या है, कितने कॉइल का सेट है और एक सेट में कितने कॉइल हैं और एक एक कॉइल के कितनी कितनी टर्न है। जनाब आपने पुरानी जो तार निकली अगर तो मोटर जेन्युइन हालत में कंपनी से डिवाइंड उसकी तारों को अच्छी तरह गिन लें और नोटबुक पे इसकी सारी पैमाइश को नोट कर